जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि हम अगर बात करें बीएसईबी की, तो इन्होंने एक एग्जाम कंडक्ट कराया है, सक्षमता परीक्षा। ये उनके लिए परीक्षा है जो भी अभ्यर्थी शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं और वो चाहते हैं कि उनको राज्यकर्मी का अब दर्जा दे दिया जाए और वो विशिष्ट शिक्षक यहाँ पर जो है बन जाए। विशिष्ट शिक्षक यानी कि उनको राज्यकर्मी बनने का अवसर, तो ये परीक्षा देनी होगी उनको। तो यहाँ पर जो है पिछली बार जो एग्जाम हुआ है बिहार सक्षमता परीक्षा 1 को लेकर करीब करीब 1,87,000 यहाँ पर रिजल्ट आए हैं। अब 1,87,000 शिक्षकों का रिजल्ट आया है। इनको यहाँ पर स्कूल अलॉटमेंट होना था। स्कूल अलॉटमेंट यानी कि पहले तो उनकी काउंसलिंग होगी जिसमें कि उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसी होगा तो स्कूल इनको आवंटित किया जाएगा दूसरे जगहों पे, जहां ये कार्य कर रहे थे उनसे अलग जगह पे, या फिर हो सकता है कि उन्हीं स्कूल में उनको मौका मिल जाए। लेकिन यहाँ पर एक न्यूज अपडेट आती है और ये कहा जाता है कि चुनाव के चलते यहाँ पे इनकी जो काउंसलिंग है वो अभी स्थगित की जाती है और ये चुनाव के बाद होगा। यानी कि अभी भी इनको जो है सक्षमता परीक्षा देने के बाद भी 1,87,000 जो नियोजित शिक्षक थे राज्यकर्मी अभी नहीं बन पाए हैं। ठीक है, तो चुनाव के बाद ही आपको जो है यहाँ पर आपका काउंसलिंग कराया जाएगा और आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा। अब जो अपडेट आता है दूसरी सक्षमता परीक्षा को लेकर, चूंकि एग्जाम हो चुका था, तो दूसरी सक्षमता परीक्षा को लेकर जब अपडेट आता है तो आपसे यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा चीजों को, मैं एक एक करके सारा चीज डिटेल में बता रहा हूँ। अब आप लोगों ने इसका जो है फॉर्म फिलअप किया, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना दिया है, आप जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो यहाँ पे फॉर्म फिलअप करवाया गया। अब एडमिट कार्ड जो जारी करने की बात हो रही है कि इनका एडमिट कार्ड जारी किया जाए, तो उसमें भी समस्या आ रही है। उसको लेकर यहाँ पर एक लेटर भी जारी किया गया है। मैं इस लेटर से संबंधित सारी चीजें आपको अपडेट करूंगा। लेकिन अब एक खबर और आ रही है कि जो भी लोग सक्षमता परीक्षा 1 देंगे, 2 देंगे और 3 देंगे, यानी कि तीनों सक्षमता परीक्षा देने के बाद ही उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। यानी कहने का क्या तात्पर्य है सर? तो आज की खबर आ रही है, इस खबर को भी समझते हैं हम लोग। तीसरी सक्षमता परीक्षा के बाद शिक्षकों को पद स्थापना होगी, यानी कि इनकी काउंसलिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगी, है ना, काउंसलिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगी। लेकिन सक्षमता परीक्षा 1 और सक्षमता परीक्षा 2 और 3 को मिला के उसके बाद ही यहाँ पे इनको स्कूल अलॉट किया जाएगा, जो कि नया स्कूल अलॉटमेंट होगा। तो ये कितना सही है और कितना गलत है, ये एक चिंता का विषय है। देखिए, सरकार के ऊपर तो किसी को भरोसा रहा नहीं। सरकार जो बातें कह रही है उस बात से मुकर जा रही है। आपने कहा कि आप लोग बीएसईबी का एग्जाम दीजिए, हम आपको राज्यकर्मी बनाएंगे। फिर इन लोगों ने एग्जाम दिया, इनका रिजल्ट आया, है ना। चूंकि बहुत सारे नेता लोग का आप लोग भाषण सुन रहे होंगे, कुछ नेता लोग तो ऐसे बोल रहे थे कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो योग्य ही नहीं है शिक्षक बनने के। तो वैसे में इन लोगों का सक्षमता परीक्षा लिया गया, जो कि बीपीएससी का ही सिलेबस के आधार पर, जो बीपीएससी टीआरई एग्जाम ले रही है उसी के सिलेबस के आधार पर इनका एग्जाम लिया गया। अब यहाँ पर 1,87,000 शिक्षक पास हो गए हैं, तो इनको भाई जाहिर सी बात है कि इनको ज्वाइन करा देना चाहिए एज ए राज्यकर्मी। तभी तो विश्वास बनेगा कि सक्षमता परीक्षा 2 दे, 3 दे। लेकिन ये विश्वास टूटता जा रहा है सरकार से उन नियोजित शिक्षकों का, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है कि अब तीसरी सक्षमता परीक्षा के बाद ही इनको पद स्थापन होगा। देखिए, पहली सक्षमता परीक्षा का उत्तीर्ण नियोजित जितने भी शिक्षक हैं नए स्कूल में पद स्थापन के लिए अभी इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जिसको लेकर आचार संहिता लागू है, जिसके कारण यहाँ पर पदस्थापन की प्रक्रिया रुकी हुई है। इसी क्रम में यहाँ पे देखिए शिक्षा विभाग की तैयारी है कि 3 सक्षमता परीक्षा जो देनी है उसको पूरा करने के बाद ही शिक्षकों का पदस्थापन कार्य यहाँ पे किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक शिक्षकों का एक साथ पदस्थापन हो सके। अब इसको लेकर क्या यहाँ पर एक बैठक में जो भी सामने चीजें आई हैं, एक बैठक हुआ था कल, इसको लेकर सामने आई है, वो चीजों को यहाँ पे रखा गया। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे नियोजित शिक्षक जितने भी हैं वो खासा नाराज होंगे इस चीज को लेकर कि आप एक साथ ओवरलोड करेंगे। तो फिर इसमें क्या होगा कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना, तो उस समय फिर वैसे ही, क्योंकि यहाँ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होना है, तो वैसे ही शिक्षक फिर चले जाएंगे जो कि फेक तरीके से आए हैं। ये चीजें हो सकती हैं आगे चलकर, तो ऐसा ना हो, इसलिए शिक्षक चाहते हैं कि
जो सक्षमता परीक्षा यहाँ पर आप लोगों ने ली है पहला वाला, इसके पदस्थापन का आप लोग करवाइए पहले, फिर सक्षमता परीक्षा 2 लीजिए, फिर सक्षमता परीक्षा 3 लीजिए। लेकिन अब सवाल यहाँ पर एक और आता है कि सर क्या यहाँ पर सक्षमता परीक्षा सिर्फ 3 ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 मौके देने की बात की गई थी, तो इसके ऊपर भी चर्चा हुई है, आगे मैं आपको बताता हूँ। इसको लेकर उच्च स्तर पर जो मंथन चल रहा है, जिस पर जल्द ही अंतिम फैसला आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बैठक का फैसला है, ये चीजें हो रही हैं, लेकिन अगर शिक्षक तैयार नहीं हुए तो इनको पदस्थापन पहले ही देना होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो कि प्रथम वाले 1,87,000 शिक्षक पास हुए हैं और लोकसभा चुनाव के चलते, यहाँ पे आचार संहिता लगने के चलते उनको जो है पदस्थापन नहीं कराया गया है, यानी कि स्कूल आवंटित नहीं है। पहले उनको वहां पे जिला आवंटित कर दिया गया है, लेकिन स्कूल आवंटित नहीं किया गया, काउंसलिंग के बाद किया जाएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पर कि मालूम हो कि दूसरी सक्षमता परीक्षा के लिए नियोजित शिक्षकों से आवेदन भी मांगा गया है, जिनकी अंतिम तारीख 4 मई है, यानी कि कल लास्ट डेट है आप लोग का, है ना, परसों। तो आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा, फॉर्म भरने का मैंने वीडियो बना दिया है। नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 5 मौके दिए जाने। देखिए अब यहाँ पे चीजों को स्पष्ट कर दिया गया है कि ये 5 मौके मिलेंगे। तो जो आपका सवाल आ रहा था बार बार, जो लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि ये 3 ही मौके होंगे क्या, तो मैं आपको पिछले वीडियो में भी एक बात बोला था कि इसमें 3 मौके जो हैं आपको ऑनलाइन होंगे और 2 मौके जो होंगे, ये 2 मौके जो होंगे वो ऑफलाइन होंगे। ये ध्यान रखिएगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये OMR बेस्ड एग्जाम होगा 2 ठो। इसमें उनको मौका मिलेगा जो कि कंप्यूटर से ज्यादा यहाँ पर सक्षम नहीं है बैठकर उस पर एग्जाम देने के लिए, तो ये उनको मौका दिया गया। तो ये 5 मौके दिए जाने, इनमें से 3 परीक्षाएं ऑनलाइन और जो 2 परीक्षाएं होंगी वो ऑफलाइन होगी। 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना होगी और चुनाव की प्रक्रिया पूरी होते ही आचार संहिता समाप्त हो जाएगा। पहली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के नए सिरे से पदस्थापन के लिए काउंसलिंग होगी। तो इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नए सिरे से पदस्थापन के लिए काउंसलिंग होनी थी, तो इस पे चर्चा होनी चाहिए। इनको पहले आपको जो लोग एग्जाम लिए हैं उन लोगों को पदस्थापन कर देना चाहिए। इसके लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति मांग ली गई थी, जो नहीं मिली यहाँ पे क्योंकि आदेश नहीं मिला, है ना। तो इस संबंध में चूंकि देखिए विश्वास सरकार पे है, सरकार को चाहिए था यहाँ पे ये चीजें कर देना कि आप लोग इनको जिला आवंटित करके इनको जो है पदस्थापित कर दे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इलेक्शन है, इस चीज को ध्यान में रखा गया है और इनको अभी वेट करके रखा गया। लेकिन ये जो बहस चल रहा है यहाँ पर कि जो तीनों सक्षमता परीक्षा के बाद इनका जो है पदस्थापन किया जाए, ये कहीं ना कहीं उचित नहीं होगा। देखिए यहाँ पे एक बात और लिखा गया है कि 3 सक्षमता परीक्षा के बाद स्कूल में पदस्थापन करने के अधिकतम शिक्षक के दायरे में आएंगे। इसके साथ ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में नए सिरे से शिक्षकों का पदस्थापन हो सकेगा और वर्तमान में आचार संहिता लागू। तो ये इनका सोचना है, अभी इसके ऊपर बातचीत होगी, चर्चा होगी और उसके बाद फैसला आएगा। तो ये जानकारी है दोस्तों यहाँ पर। लेकिन अब बिहार में जो सक्षमता परीक्षा 2 हो रही है उसको लेकर एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। ये विषय समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो भी बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा दूसरे में अभ्यर्थी द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र सत्यापन करने के संबंध में है। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, आप लोगों ने फॉर्म भरा है ना, फॉर्म फिलअप कर दिया है। 4 मई लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। इसके लिए मैंने अपने वेबसाइट की एजुकेशन पे जाके आप लोग देख लीजिएगा, है ना, वहां पे इसके बारे में सारा डेटा लिखा भी है। लेकिन यहाँ पर जो एडमिट कार्ड जारी करने की बात आ रही है, तो ये बोल रहे हैं कि जो आवेदन आए हैं उसका सत्यापन ही नहीं हो पाया है। इसके संबंध में यहाँ पे क्या बातें कही जा रही है अब समझिएगा। उपर्युक्त विषय के संबंध में यहाँ पर जो प्रसंगाधीन पत्र लिखा गया है, इसके द्वारा सक्षमता परीक्षा 2024 दूसरा जो परीक्षा हो रहा है, सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरे गए, आवेदन पत्र को प्रतिदिन सत्यापन किया जा रहा है और करने हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया था। परंतु अधिकांश जिलों में अभी ऐसा हुआ है कि अधिकांश जिलों द्वारा आवेदन पत्रों का सत्यापन में स्थिरता बरती जा रही है, यानी कि प्रोसेस बहुत स्लो हो रहा है। क्या कारण है इसके पीछे आप लोग समझते हैं कि चुनाव चल रहा है, सभी कोई जो है अधिकारी से लेकर कर्मचारी से लेकर शिक्षक तक जो है ये ड्यूटीज पे है और जो भी इस इलेक्शंस की ड्यूटी पे, तो ये जो काम है अभी स्थिरता यानी कि थोड़ा धीरे बढ़ता जा रहा है। उल्लेखनीय है कि विभागीय निर्देशानुसार जो सक्षमता परीक्षा दूसरा है, आयोजन जो है 10 मई से प्रस्तावित है। इसका एग्जाम डेट भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया था वैसे तो,
है ना, कि आप लोगों का एग्जाम जो है 10 मई को होना है और ये आयोजन होना है इसका। इसके लिए शिक्षक अभ्यर्थियों का जो एडमिट कार्ड है यानी कि प्रवेश पत्र जो है यह ससमय निर्गत किया जाना चाहिए, यह अति आवश्यक है। समिति को सत्यापित डेटा प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप प्रवेश पत्र पर जो निर्गत करने की कठिनाई हो रही है। तो देखिए अभी एडमिट कार्ड जो है आप लोग का बनने में थोड़ा समस्या हो रहा है। तो मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि ये टेंटेटिव डेट है, ये एक्सटेंड हो सकता है। तो 10 मई को ना होकर ये आगे जा सकता है, या हो सकता है कि चुनाव के बाद ही आपका जो है एग्जाम लिया जाए, मोस्ट प्रोबेबली। बट ये अभी अभी आपका जो है डेट, इस पे आप लोग तैयार रहिएगा जो भी शिक्षक है। लेकिन शिक्षकों का यहाँ पे ये भी कहना था कि हम इलेक्शन ड्यूटी में जाएं कि परीक्षा दें कि फार्म भरें। तो इन सभी चीजों पे चर्चा भी हो रही है, और ये जो स्थिरता की बात की जा रही है ये थोड़ा कहीं ना कहीं जो है चीजों को स्लो किया है, प्रोसेस को स्लो किया है, जिसके चलते एडमिट कार्ड आने में कठिनाइयां हो सकती हैं, हो रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पुनः यहाँ पे लेकिन आदेश दिया गया है कि जो भी समृद्ध यहाँ पर करते हुए अनुरोध है कि उक्त के आलोक में वर्णित जो परीक्षा ससमय आयोजित करने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को अचूक रूप से प्रतिदिन सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि ससमय जो है परीक्षा आयोजन कराया जा सके और अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र निर्गत किया जा सके। तो देखिए एडमिट कार्ड आपका आएगा तभी तो आप एग्जाम देंगे ना। अगर एडमिट कार्ड तैयार ही नहीं हुआ तो फिर आप कैसे एग्जाम दीजिएगा, इस बात का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो डेट वैसे आप लोग इसको मान के चलिए कि 10 मई को आपका परीक्षा है, ज्यादा बढ़ेगा तो ये 15 मई जा सकता है, या फिर अगर देखा जाए टेंटेटिवली अगर देखा जाए तो चुनाव के चलते ये अब ये इलेक्शन के बाद भी हो सकता है, यानी कि 4 जून के बाद का भी कोई डेट आ सकता है। तो जो भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा करेंगे। तो ये 3 जो अपडेट थे यहाँ पे दोस्तों हमने आप तक साझा किया है। आशा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो प्लीज वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद।